गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 मैथ्स रैशनल नंबर कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर क्लास 7 मैथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रैशनल नंबर किसे कहते हैं? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जैसे कि 3/8, 4/8, -5/7, -2/3, ये सब रैशनल नंबर्स के वैराइटीज़ हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो समथिंग अपॉन समथिंग होता है। लेकिन 5/0 ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, यानी समथिंग अपॉन समथिंग, बट आपका डिनोमिनेटर नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। ये सभी देखिए, समथिंग अपॉन समथिंग है, 3/8, 4/8, -5/7, -2/3। लेकिन 5/0 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है। अब आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, ऑफ द सेम वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, मैं एक यहाँ पे रैशनल नंबर लिख रहा हूँ 2/3। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 2 4 एंड 3 × 2 6। यानी हमने 2/3 को 4/6 बना लिया। ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, यानी कि 2/3 इज़ इक्वल टू 4/6। आप देखो, इसको काटोगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये वापस से 2/3 बन जाएगा। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इक्वल रैशनल नंबर्स होते हैं। इस तरह से हम लोग और भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स जो इक्विवेलेंट है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारा इसका इक्विवेलेंट ये बन गया। अगर आप 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका 3 × 2 = 6 एंड 3 × 3 = 9। एक और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया जो आपका 2/3 के इक्वल है। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ -2/3। देखिए, -2/3 इसके इक्विवेलेंट हमें 4 मोर रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 2/2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये बन गया -4/6। फिर -2/3 का 3/3 से हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करेंगे, ये बन जाएगा -6/9। फिर -2/3 × 4/4, ये बन गया -8/12। फिर -2/3 × 5/5, ये बन गया -10/15। देखिए, हम लोगों ने 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। हमारे आंसर्स हैं दिस, दिस
दिस एंड दिस, ये चारों -2/3 के इक्वल हैं। चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिनका साइन प्लस में होता है, जैसे 5/7 ये पॉजिटिव है, 6/11 ये भी पॉजिटिव है, एंड -5/-9 ये भी पॉजिटिव है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर न्यूमिनेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो वो कैंसिल होके प्लस हो जाता है। -5/9 -5/-9 बिकम्स 5/9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। तो ये सभी हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। और निगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इनके साइन नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2/3, 3/-5 एंड सो ऑन। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पर माइनस नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, 3/-5। ये प्रॉपर वे नहीं है लिखने का। आपको इमीडिएटली क्या करना होगा? माइनस को ऊपर में शिफ्ट करना होगा। ये रूल है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होती है, उसे आप ऊपर शिफ्ट कर दो। इस तरह से लिखना प्रॉपर वे है। अब ध्यान से देखिए, 0 क्या होता है? क्या ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। यानी कि 0 कभी भी एग्ज़ाम में आएगा, 0 कौन सा रैशनल नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप लिखना इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी रैशनल नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे कि 14/20 ये एक रैशनल नंबर है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसे छोटा करना है। इसे आप काटो, 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 10 20। अब देखिए 7 और 10 ये तो आपस में कटेगा नहीं, तो ये बन गया 7/10, यानी ये अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। 14/20 को हमने 7/10 के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि इट हैज़ बिन रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में आप इसको कन्वर्ट कर दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं। राइट -50/70 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। -50/70 इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप इसे रिड्यूस करो। तो -50 कैन बी रिटन एज -5 × 10, -5 × 10 -50, एंड -70 कैन बी रिटन एज 7 × 10। अब देखिए 10 10 कैंसिल, क्या बचा? -5/7। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस 36/-24 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। (36/-24) सबसे पहले डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, आप इसे ठीक करो, माइनस का साइन को ऊपर शिफ्ट करो, तो -36/24 हुआ।
अब क्या करेंगे, 36 का एलसीएम, यानी कि -36 बन गया -2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह से हम लोग अब 24 का एलसीएम लेंगे, 2 12 2 6 2 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऊपर नीचे कैंसिल कीजिए, क्या क्या कट रहा है, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, 2 2 कट गया। फाइनली क्या बचा, फाइनली हमारा माइनस ऊपर में 3 बचा और नीचे में 2 बचा। अब ध्यान से देखिए, न्यूमिनेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर है, तो आपको इसे, ये इम्प्रॉपर है, ध्यान से देखिए, इम्प्रॉपर मतलब सही तरीका नहीं है इसे लिखने का। आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 2 से 3 को डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, कैरी रिमाइंडर 1, तो ये बन गया आपका -1 1/2। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ये लिखना है कोशेंट, ये हमने लिखा कोशेंट, फिर उसके बाद आपको लिखना है रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, ये आपका डिवाइज़र। एक्चुअली मैं 1 वीक से वायरल फीवर से सफ़र कर रहा था, इसलिए मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया। आज मैं कोशिश किया हूँ एक वीडियो को अपलोड करने का। अभी भी मुझे काफ़ी सर्दी है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही होगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम कंपेयर करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर -7/5 एंड -5/3। हमें पता लगाना है इन दोनों में बड़ा कौन है। तो हमारे पास 2 मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा। तो फर्स्ट मेथड, ये सबसे सिंपल मेथड है, तुरंत पता लग जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। -7/5 इधर लिखना है और -5/3 इधर लिखना है। अब क्या करना है, 3 से -7 को मल्टीप्लाई करना है और 5 से -5 को मल्टीप्लाई करना है। 3 से -7 को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो -7 इंटू 3 -21 और 5 से -5 को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, 5 इंटू -5 -25। अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है। ऑब्वियसली -21 बड़ा है। मैंने नंबर लाइन में आपको बताया था, नंबर लाइन में क्या सिखाया था, ये 0 यहाँ होता है, 1 2 3 -1 -2 -3, यानी आप जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाते हो आपका नंबर रिड्यूस होता है, और जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आते हो नंबर आपके इंक्रीज़ होते हैं। यानी कि -1 इससे छोटा -2 है, -2 से छोटा -3। नेगेटिव में जो नंबर देखने में बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 25 माइनस है, 21 माइनस है, तो 25 छोटा है 21 से। तो हमारा ये वाला साइड बड़ा है, -21 इस साइड लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला साइड बड़ा है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे देयरफॉर -7/5 इज़ ग्रेटर देन -5/3 आंसर। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। अब मेथड नंबर 2, मेथड 2 देखिए, पहला नंबर है -7/5, उसको ऊपर लिखना है और -5/3 को नीचे लिखना है। अब ध्यान से देखिए, इधर डिनोमिनेटर में 5 है, इधर डिनोमिनेटर में 3 है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आपको दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। 5 और 3
अलग अलग है, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? निकाल लेते हैं। एलसीएम हुआ आपका 3 × 5 यानी कि 15। आपको दोनों के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। क्या करेंगे? 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 3 × 15, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, और 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। क्या आया? -7 × 3 -21 अपॉन 15, और यहाँ पे -5 × 5 -25 अपॉन 15। अब देखिए ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब आप इजीली कंपेयर करो, ऊपर वाला न्यूमिनेटर को कंपेयर करो। -21 बड़ा है या -25 बड़ा है? -21 ग्रेटर है, तो लिखेंगे सिंस -21 इज़ ग्रेटर देन -25, देयरफॉर -21 वाला यानी ये आपका इससे ग्रेटर है, देयरफॉर -7/5 इज़ ग्रेटर देन -5/3 आंसर। तो हम लोगों ने देखिए कंपेयर दो मेथड से करना सीखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/7 एंड -3/8। इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, -5/7 है और यहाँ पर -3/8 है। तो सबसे पहला काम हमें करना है, हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करने हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। 7 8 ज़ा 56, दोनों को 56 बनाना है, यानी 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। -5 × 8 -40/56, और इधर आपका -21/56। अब ध्यान से देखो, दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो गए हैं, यानी कि अब ध्यान से देखो, ये -5/7 है, ये बन गया -40/56, एंड -3/8 आपका बन गया -21/56। दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है? 5 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ देखिए -21 है और यहाँ पे -40 है। इनके बीच में काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो आप यहाँ लिखो -40/56 और यहाँ लिख दो -21/56। अब इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो -40 से -21 की तरफ चलेंगे हम लोग। -39/56, -38/56, -37/56, -36/56, -35/56। और भी काफ़ी रैशनल नंबर्स यहाँ पे गैप में आ सकते थे। ये हमारा सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। देखिए -2 एंड -1 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। तो 3 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है तो हमें 1 एक्स्ट्रा यानी 3 + 1 4, इनके डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। तो -2 है और यहाँ -1 है, दोनों के डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। देखिए 3 रैशनल नंबर्स बोलेगा
तो 1 ऐड एक्स्ट्रा एडिशनल, यानी कि आपको 4 बनाना है, तो क्या करेंगे 4/4 करेंगे, और यहाँ भी 4/4 करेंगे। ये बन गया आपका -8/4 और ये है आपका -4/4। अब इसे लिख दीजिए, -8/4 और -4/4। इनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स डालने हैं, 1, 2 एंड 3। तो -8 से -4 की तरफ अपने को चलना है। -7/4, -6/4, -5/4, ये 3 रैशनल नंबर्स हमारे आ गए हैं। नाउ एक क्वेश्चन देखिए, राइट 4 more numbers in the following pattern. हमारा पैटर्न देखिए कैसा है, -1/3, -2/6, -3/9, -4/12 एंड सो ऑन। ये हमारा पैटर्न है। इसमें हमें 4 मोर नंबर्स लिखने हैं, इस पैटर्न को फॉलो करना है। अब ध्यान से देखिए पैटर्न कैसा है। 3 इंटू हाउ मच 6, 3 इंटू 2, यानी कि इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से ये बन गया। अब ध्यान से देखो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। -1/3 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया -2/6, यानी ये आपका सेकंड वाला बन गया। अगर -1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करते हैं तो -3/9 बनता है, यानी ये आपका थर्ड वाला बन जाएगा। अभी देखिए ये थर्ड वाला बना ना। फिर -1/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई करने से ये -4/12 बना। देखिए ये आपका थर्ड वाला बना, यानी कि हम लोग पैटर्न को समझ चुके हैं। यानी कि इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड किया, अब 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड किया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा रफ वर्क था, वर्किंग नोट। ये तो वर्किंग नोट था इस पैटर्न को पहचानने के लिए। हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, -1/3 को अब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करेंगे। -1/3 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड करेंगे। -1/3 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड करेंगे। एंड -1/3 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बन गया -5/15, ये -6/18, -7/21 एंड -8/24। ये हमारा आंसर आ गया है। इस पैटर्न को हम लोग कैरी ऑन करेंगे इस तरीके से। पैटर्न ही यही है, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से हुआ, तो नेक्स्ट 5, 6 एंड 7 एंड 8 से होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐड करना है 7/3 एंड -5/3, इन दोनों को ऐड करना है। 7/3 प्लस -5/3, 7/3 एंड -5/3 को ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस एंड माइनस,
बगल बगल में प्लस माइनस के साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 7/3 प्लस माइनस माइनस 5/3। अब नीचे दोनों डिनोमिनेटर 3 है तो एलसीएम 3 होगा, 3 और 3 का एलसीएम 3, तो 3 इंटू हाउ मच 3, 1, 3 1 जा 3, तो 1 इंटू 7, 7, ऊपर में 7 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, 3 इंटू हाउ मच 3, 1, 3 1 जा 3, तो 1 इंटू 5, 5 ही होता है तो 5 लिखेंगे, तो 7 माइनस 5, 2, 2/3 इज द आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐड -3/7 एंड 2/3। यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, -3/7 प्लस 2/3, इन दोनों को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम होता है 21। नीचे जो डिनोमिनेटर है 7 और 3, इनका एलसीएम 21 लिख देंगे। अब 7 के टेबल में कितने टाइम्स में 21 आता है, 7 3 ज़ा 21, 7 इंटू 3 21, तो 3 से आपको -3 को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है, यानी 3 इंटू -3, फिर ये प्लस वाला साइन। 3 के टेबल में कितने टाइम्स में 21 आता है, 3 7 ज़ा 21, तो 7 इंटू 2 करेंगे, 21 डिनोमिनेटर है, 3 इंटू -3 -9, प्लस 7 2 ज़ा 14, -9 प्लस 14। यहाँ ध्यान से देखिए, काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं करना है। -9 है प्लस 14 है, एक चीज़ माइनस है एक चीज़ प्लस है, तो आप प्लस माइनस माइनस करेंगे, यानी 14 में से 9 को माइनस कर दीजिए, और साइन बड़े वाले का, बड़ा वाला नंबर क्या है 14, तो 14 का साइन क्या है प्लस। आपको आंसर जो है प्लस में लिखना है, प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो 14 में से 9 गया, क्या बचा 5। सीधी सी बात है, 14 क्या है पॉजिटिव है और 9 क्या है निगेटिव। कौन बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है कि निगेटिव बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है, तो आपको पॉजिटिव का साइन रखना है, यानी प्लस साइन रखना है और माइनस कर देना है। ये आपका आंसर आ गया। अब काफ़ी बच्चे हैं उनको ये वाला मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बट ये बेस्ट मेथड है जो मैंने अभी किया। ऑल्टरनेटली वो ये भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटली मतलब दूसरा मेथड। आपको इन दोनों को ऐड करना था, तो -3/7 को यहाँ लिखिए और 2/3 को यहाँ लिखिए। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करिए, तो 7 और 3 का एलसीएम 21 होता है, यानी दोनों को 21 के फॉर्म में लाइए। ये बन गया -9/21 और ये 14/21। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन क्या था, -3/7 प्लस 2/3, तो -3/7 क्या बन गया -9/21 और 2/3 क्या बन गया 14/21। दोनों के एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम 21 होगा। -9 प्लस 14 इट कम्स टू बी 5/21। देखिए इधर से भी हमारा सेम आंसर आया है। आप ये मेथड भी इस्तेमाल में ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। मिस्टर योगेश वॉक्स 2/3 किलोमीटर from a place X towards east. Then from there
he walks 5/7 kilometer towards west. Now the question is, where will he be now from point X? अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट X है, ये पॉइंट X है. मिस्टर योगेश वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस X टुवर्ड्स ईस्ट. अब मिस्टर योगेश देखिए, ये डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है एंड ये साउथ होता है. अब बोल रहा है मिस्टर योगेश पॉइंट X से 2/3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट वॉक किए, और उसके बाद ही वॉक्स 5/7 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, और फिर वो वेस्ट की तरफ, यहाँ से वेस्ट की तरफ वापस आगे बढ़ गए. तो कितना किलोमीटर? 5/7 किलोमीटर. ये रिवर्स यानी कि उल्टी दिशा में, पहले ईस्ट की तरफ गए, अब ये वेस्ट की तरफ गए. तो अब सवाल है वेयर विल ही बी फ्रॉम पॉइंट X. तो वो पॉइंट X से कहाँ पहुँचे? ये यहाँ पहुँचे अभी फाइनली. तो यानी पॉइंट X से हमें ये फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, चलिए करते हैं. अब ध्यान से देखिए, मिस्टर योगेश सबसे पहले 2/3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए थे. अब वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उल्टी दिशा है. अगर वो ईस्ट में ही आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, आगे बढ़ते जाते तो. लेकिन वो तो रिवर्स हो गए हैं, यानी कि माइनस करेंगे. -1 5/7. इतना आगे गए थे और इतना पीछे आ गए, तो माइनस करेंगे. 2/3 माइनस, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. 7 × 1 7, 7 + 5 12. ये बन गया 12/7. अब इसका एलसीएम लीजिए. 3 और 7 का एलसीएम 21. 3 × हाउ मच? 21. 3 × 7 21. तो 7 2 ज़ा 14 ऊपर लिखिए, यहाँ पे लिखिए 14. 7 × हाउ मच? 21. 7 3 ज़ा 21. तो 3 × 12 ऊपर में लिखिए. 3 × 12 कितना होता है? 36. नाउ 14 - 36. 14 प्लस है, 14 पॉजिटिव है, प्लस में है, और 36 माइनस में है. तो एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में है. तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, और साइन बड़े वाले का, नेगेटिव ज़्यादा बड़ा है, 36 नेगेटिव है, वो ज़्यादा बड़ा है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा. तो 36 में से 14 गया, क्या बचा? 22. इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा. यानी 21 से 22 को आप डिवाइड करो. 21 1 × 21, ये बन गया आपका, माइनस का साइन तो रहेगा. 1/21. तो लिखेंगे देयरफॉर मिस्टर योगेश इज -1/21 kilometers towards west of point X. ये हमारा आंसर आ गया है. यानी मिस्टर योगेश यहाँ से -1/21 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है. पहले वो ईस्ट की तरफ गए थे,
फिर वो यहाँ से वेस्ट की तरफ गए इतने किलोमीटर्स, यानी पॉइंट एक्स से, इस पॉइंट से वो इतना दूर है। कितना दूर है? इतना दूर है। चलिए अब सब्ट्रैक्शन का कुछ सम्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 7/9 - 2/5। सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। 7/9 - 2/5। अब देखिए नीचे में 9 और 5, 9 5 ज़ा 45 LCM हो गया। 9 इंटू हाउ मच 45? 9 इंटू 5 45, 9 5 ज़ा 45। तो 5 से 7 को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखिए। तो 5 7 ज़ा 35, हम लोग ऊपर में 35 लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे। 5 इंटू हाउ मच 45? 5 इंटू 9 45, 5 9 ज़ा 45। 9 इंटू 2, 9 2 ज़ा 18 को ऊपर में लिखेंगे। नाउ 35 में से 18 को माइनस कीजिए। 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा। तो 17/45 इज़ द आंसर। सॉल्व हो गया। कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 2 1/5 माइनस 1/3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 1/5 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू 2 कितना होता है? 10, 10 + 1 कितना होता है? 11। ये बन गया आपका 11/5। यानी इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये करना ज़रूरी है, इसके बिना आप प्लस नहीं कर पाओगे। प्लस 1/3। नाउ सेम प्रोसेस, 5 3 ज़ा 15 LCM हो गया। 5 इंटू हाउ मच 15? 5 3 ज़ा 15, तो 3 इंटू 11 33 ऊपर लिखेंगे। 3 इंटू हाउ मच 15? 3 5 ज़ा 15, तो 5 1 ज़ा 5 ऊपर लिखेंगे। 33 + 5 38/15। अब ये देखिए आपका न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। 15 2 ज़ा 30, क्या बचा? 8। यानी कि आंसर होगा 2 8/15। दिस इज योर आंसर। अब चलिए कुछ मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। मल्टीप्लाई -3/5 इंटू 7। दूसरा क्वेश्चन है -6/5 इंटू -2। थर्ड क्वेश्चन है -2/3 इंटू -5/9। चलिए फ्रेंड्स, इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है -3/5 इंटू 7। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए नीचे 5 है, ऊपर 3 एंड 7 है। 5 से ना तो 3 ना तो 7 कुछ भी नहीं कटता है, तो ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -3 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21, यानी -21/5। इसे आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है। 5 4 ज़ा 20, यानी ये बन गया आपका, माइनस के साइन रहेगी, -4 1/5 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। -6/5 इंटू -2। ये आपका बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12/5। इसे भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा। 5 2 ज़ा 10, यानी ये बन गया आपका 2 2/5। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? -2/3 इंटू -5/9।
-2/3 इंटू -5/9, माइनस माइनस प्लस, और 5 2 ज़ा 10, 9 3 ज़ा 27। ये आपका देखिए प्रॉपर है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसे आपको कन्वर्ट नहीं करना है। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तब इसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the reciprocal of -6/11 and -8/5। अब देखिए, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। जैसे कि द रेसिप्रोकल ऑफ -6/11 इज़ -11/6। माइनस का साइन ऊपर ही रहेगा, यानी आपको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना है। उसी तरह से द रेसिप्रोकल ऑफ -8/5 इज़ -5/8, पलट देना है। अब ध्यान से देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। -6/11 उसका रेसिप्रोकल क्या है? -11/6। किसी भी नंबर को अगर आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 आता है। देखिए ध्यान से, 6 1 ज़ा 6, 11 1 ज़ा 11। -6 था तो 6 1 ज़ा 6 होता है, लेकिन -6 था इसलिए -1। 11 1 ज़ा 11, -11 था इसलिए -1, यानी -1 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1। यानी किसी भी नंबर को आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दोस्तों, हम लोगों ने सक्सेसफुली क्लास 7 रैशनल नंबर्स को कंप्लीट किया है। आप लोग एक्सरसाइजेस कीजिए, काफ़ी इजीली आपसे सभी सम्स बनेंगे। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो को देखें और मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए।